नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक सवाल बनता है। और दूसरी अपडेट ये है कि मार्केट में निफ्टी या इंडाइसिस, निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये आपके लिए गिर रहे हैं, लेकिन मार्केट ब्रेथ एडिशनल नेगेटिव नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट वीडियो शूट करी थी तब निफ्टी करीब 24,470 या 480 के करीब था। तब मार्केट ब्रेथ में 950 शेयर्स पॉजिटिव थे और करंटली 24,430 पे है निफ्टी, लेकिन मार्केट ब्रेथ में 1000 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 50 एडिशनल शेयर्स हरे निशान में कूदे हैं। दैट मीन्स स्टॉक स्पेसिफिक हरियाली लौट रही है। ब्रॉडर पिक्चर नेगेटिव है, इंडाइसेस नेगेटिव है, यानी कि जिनका हैवी वेट है वो नीचे आ रहे हैं, वो इंडेक्स पे प्रेशर बना रहे हैं, और जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, कम वेटेज वाले हैं, वो थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मार्केट ब्रेथ को देखते हुए। इनफैक्ट अभी 1020 शेयर्स पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें निफ्टी स्टिल वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये अच्छी चीज होते हुए दिख रही है मेरे को। बढ़ता हूं आगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। पहला स्टॉक है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। इस कंपनी के कल नतीजे आए थे और नतीजे देखें तो ऐसे कुछ खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शेयर के प्राइस में 8.5% की गिरावट दिख रही है। एक बार मैं आपको नंबर्स बता दूं पहले। 178 करोड़ से प्रॉफिट 264 करोड़ पे आया, तो ये तो बढ़कर आया है। मार्जिन 6.79% से 6.99% पे आए, तो ये भी अच्छा था। एबिटा 376 करोड़ के सामने 508 करोड़ पे आया, ये भी अच्छा था। वहीं कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट है। कंपनी अस्योर्स न्यू वेंचर्स विल नॉट लोअर ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ₹5 करोड़ सब्सिडाइज्ड लैंड फ्रॉम केरला गवर्नमेंट। मिनिमल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, नो प्लान्स फॉर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्रेडिट पीरियड पॉलिसी। तो ये कुछ अपडेट कंपनी ने शेयर करी, लेकिन शेयर आपके लिए 8.5% नीचे है। तो सवाल उठता है कि क्या करें। देखो, आज की जो कैंडल है ना, वो बहुत बड़ी कैंडल है नेगेटिव साइड पे। वॉल्यूम्स भी बहुत हैवी जनरेट हुए हैं। RSI इंडिकेटर भी करीब 30 के पास पहुंच गया है एक सिंगल डे की गिरावट में ही। टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक में जो गिरावट है वो पोजिशनली 520-510 तक आ सकती है, यानी 10 से 20 रुपए और गिर सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को राय दूंगा कि इस स्टॉक में इस भाव पर बेचकर मत भागना। यहां से 20 से 30 रुपए की गिरावट हो रहा है, यानी 4 से 6% की। लेकिन ये बाउंस बैक दिया तो ये दोबारा आपके लिए, जो आज इसने नेगेटिव कैंडल फॉर्म करी है, इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ फिल करने की दोबारा कोशिश कर सकता है। लेकिन जितने हैवी वॉल्यूम्स के साथ आज ये स्टॉक गिरा है, जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं आज, जो कि एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 5-6 गुना ज्यादा है। तो प्रेशर तो है, बट बेचने का मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है काफी। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, डेटा पैटर्न्स। बहुत बढ़िया रनअप रैली देने के बाद फाइनली इसने कल खराब नतीजे पोस्ट करे, और खराब नंबर्स के बाद आज ये शेयर गिर भी रहा है, करीब 7% नीचे है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि खराब नंबर, बड़ी करेक्शन, लेकिन उसके बावजूद वॉल्यूम्स मिसिंग है। दैट मीन्स लोग इसे जल्दी से बेचने को आई थिंक तैयार नहीं हो रहे हैं। केवल 6,70,000 वॉल्यूम्स ट्रेड करे हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम 2 लाख शेयर्स का है। तो 3 गुना ही वॉल्यूम्स आए हैं, कोई खास वॉल्यूम्स नहीं आए हैं अभी तक। नंबर्स की बात करूं तो प्रॉफिट 32.8 करोड़ के सामने 25.5 करोड़ पे रह गया था। मार्जिन 35.72% से 32.3% पे रह गए थे, और एबिटा 37.2 करोड़ के सामने 32.1 करोड़ पे रह गया था। तो नंबर्स वीक थे, लेकिन कंपनी ने कुछ कमेंट्री दी है। कंपनी एम्स फॉर 2,000 to 2,400 करोड़ रेवेन्यू इन 2 to 3 years. Plan to invest 150 crore in technology and capital expenditure while keeping 35 to 40% EBITDA margin with strong order pipeline of 2,000 to 3,000 करोड़। तो कंपनी के आगे को लेकर पॉजिटिव आउटलुक है। अभी मार्जिन जरूर गिरे हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम 35 से 40% मार्जिन बनाएंगे। दूसरी बात, कंपनी का 2,000 से 2,400 करोड़ का रेवेन्यू करने का लक्ष्य है अगले 2 से 3 सालों में, और कंपनी 150 करोड़ का निवेश करेगी, आप कह सकते हो, टेक्नोलॉजी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये पॉजिटिव कमेंट्री है, इसीलिए आई थिंक शेयर ज्यादा नहीं गिर रहा है। अगर कोई डीप करेक्शन आए तो इसको मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है दोस्तों रेमको सीमेंट, 6% नीचे है, लेकिन एक्चुअली में इस कंपनी के नंबर्स खराब नहीं थे, क्योंकि ये सीमेंट कंपनी ऑलरेडी भागी हुई थी, इसलिए करेक्शन में है। बाकी ये स्टॉक अच्छा है, और नंबर्स देखा जाए, नंबर्स भी अच्छे थे।
स्नाइडर इलेक्ट्रिक बहुत तेज रनअप के बाद कल नंबर थोड़े वीक पड़ गए, जिसकी वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिखा है, लेकिन कंपनी ने कमेंट्री दी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। मेरे को लगता है स्टॉक नीचे आ सकता है, नीचे आएगा तो फिर मौके भी बनाएगा। अभी के लिए अवॉइड करने की राय दूंगा। वॉल्यूम्स बहुत ही कम जनरेट हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, यानी आप ये कह सकते हैं आज खरीदोगे तो आज बेच नहीं सकते और आज बेचोगे तो आज खरीद नहीं सकते। स्टॉक्स और भी काफ़ी एक्शन में, लाइक मजगा और डॉक, कोफोर्ज, JSL, किर्लोस्कर ब्रदर्स, बायोकॉन अच्छे नंबर्स के बाद 3-3.25% टूट गया। शारदा एनर्जी में बड़ी तेजी बनी है, आज थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। टीटागर, रेल सिस्टम, अदानी एंटरप्राइज, केफिन टेक, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जो काफ़ी तेजी से टूटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको कहाँ पे क्या एक्शन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल प्राइस को देखकर ही नेगेटिव या पॉजिटिव मत होइएगा, इतना ही कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।